जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो सही है आपके लिए, ईश्वर वो सब कुछ आपको ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप सभी लोगों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले कुछ दिनों पहले आपने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है। आज राधा अष्टमी है। हमारे वृंदावन में बहुत ज़्यादा राधा अष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी और वृंदावन में बरसाने में राधा अष्टमी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। राधा अष्टमी बहुत कम लोग मनाते हैं, बहुत कम लोग जानते भी हैं। आज राधा रानी का जन्म हुआ था। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं राधा अष्टमी की। प्रेम की देवी राधा रानी। तो आज पता है हम आपको रीडिंग भी कुछ स्पेशल सी करने वाले हैं कि आपके किस्मत में क्या परिवर्तन होने वाला है, आपके भाग्य में क्या परिवर्तन होने वाला है। अब आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाएगी, अब आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाएगा और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो पूरी देखिए। और जो हम आपको सजेशंस देते हैं, जो भी हम आपको रेमेडीज़ बताते हैं, उन्हें ज़रूर फॉलो करें, वो बहुत काम की होती हैं। बाकी आपकी इच्छा बताना हमारा कर्तव्य है आपके लिए। चलिए, पायल चूज़ करने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करना होगा। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, प्लीज़ 2 मिनट के लिए आप अच्छे से बैठ जाएं, शांति से बैठ जाएं और हमारे साथ आप इस साउंड पर आप ध्यान लगाएं। ठीक है, शुरुआत हम हमेशा की तरह गायत्री मंत्र से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
आज राधा रानी के जन्मोत्सव में, प्राकट्योत्सव में एक प्यारा सा भजन सुनाते हैं। और इस रीडिंग की शुरुआत भी अच्छे से हो जाएगी। ये रीडिंग भी कहीं ना कहीं डेस्टिनी को लेकर है, भाग्य को लेकर है। तो जितने लोग भजन सुनना चाहते हैं, वैसे भजन भी बहुत स्पिरिचुअल है, समझ रहे हैं आप। अगर आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, किसी भी, जिन्हें भी आप मानते हैं, आप उनके लिए ये भजन सुनेंगे, उन्हें महसूस करके, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पक्की बात है, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आप आंखें बंद करिए और हम आपको ये भजन सुनाते हैं, ठीक है। शर्त ये है कि आंखें बंद करनी पड़ेंगी। जिन्हें भी आप मानते हैं, राधा जी को, कृष्ण जी को, राम जी को, हनुमान जी को, महादेव जी को, महाकाली जी को, गुरु नानक जी को, जीसस को, जिन्हें 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 भी मानते हैं, नाम नहीं लेंगे, जिन्हें भी मानते हैं, ठीक है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो भी होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, देखा जाएगा।
तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जब ईश्वर से प्रेम हो जाता है ना, तो फिर दुनिया की परवाह नहीं रहती, फिर दुनिया की परवाह नहीं होती, फिर तो बस वही 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 होता है। तो ये जो भजन था, ये एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाता है। स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये बहुत गहरे प्रेम को दर्शाता है। आप किसी के लिए भी, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनके लिए महसूस कर सकते हैं, उनके लिए फिर से सुन सकते हैं। और एक बात बताएं, अगर आप ट्विन सोल कनेक्शन में है ना, तो आप उनके लिए भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये है ही कुछ ऐसा, आप जिनके लिए चाहें उनके लिए सुन सकते हैं। जैसे कि हम कुछ सॉन्ग्स भी ऐसे होते हैं जो ईश्वर के लिए सुनते हैं, ऐसे ही ये भजन भी आप किसी के लिए भी सुन सकते हैं, जिनसे भी आप दिल से, आत्मा, रूह से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। आपकी किस्मत में क्या बदलने वाला है, आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। ठीक है, ऑप्शन में आपको एक बुक चूज़ करना है, एक किताब चूज़ करना है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो मैच नहीं होता है, तो ज़रूर से ज़रूर एक बार आप दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है ना। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ध्यान कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जी हाँ, ये आपका ही अपना चैनल है। और एक बात, अगर आप न्यू हैं, पहली बार रीडिंग देख रहे हैं, तो आपका और भी ज़्यादा स्वागत है। और अगर आप पहले से ही रीडिंग देख रहे हैं, आप सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, स्पिरिचुअल लव फैमिली के मेंबर्स हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू। आपकी किस्मत अब आपको कहाँ लेकर जा रही है, अब आपकी किस्मत में क्या परिवर्तन होने वाला है, आपकी किस्मत में क्या बदलने वाला है, ठीक है, हम ये बताने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। जी हाँ, थोड़ी सी कम है। ठीक है, अच्छा चलो, आज तो भाग्य की बात है, आज तो डेस्टिनी की बात है, आज तो किस्मत की बात है, तो डेट ऑफ बर्थ तो बहुत ज़रूरी हो गया होगा ना। किसी भी महीने की 17 तारीख, 1 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 20 तारीख, 2 तारीख, 2 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 22 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 9 तारीख, 13 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख, 19 तारीख। ठीक है, बर्थ मंथ जुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग, मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग, अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग, फिर है जून, मई, फरवरी। ठीक है, जनवरी भी है। चलिए, आपके नेम का इनिशियल बताते हैं। आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है ए, एस, टी, टी, टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टी, एल,
RNIFUVYCKE। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। सबसे पहले तो एक बात हम बताते हैं आपको, हमें नहीं पता कि आपने कितनी सेल्फ ग्रोथ की है, कितना इनर वर्क किया है, अब तक आप स्पिरिचुअलिटी में कितने इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं हैं, लेकिन आप इतना समझिए कि आप एक साधारण आत्मा नहीं हैं। जी हाँ, साधारण आत्मा नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे नहीं, हमारी ज़िंदगी में इतना दुख है, इतना कुछ हो रहा है, हम तो साधारण से भी ज़्यादा साधारण हैं, हम कहाँ से असाधारण लगते हैं, असाधारण लगते हैं। असाधारण मतलब ये नहीं होता कि आप पानी में चलने लगे, हवा में कूदने लगे, हवा में उड़ने लगे, हाँ, गायब होने लगे, ये नहीं होता। लेकिन ईश्वर ने आपके अंदर कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी प्रतिभा, कुछ ऐसा हुनर, कुछ ऐसा टैलेंट जन्मजात दिया है, जिसे गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, है ना। ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्ट है ये। कुछ गॉड गिफ्टेड नहीं होता। मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा डांसर है, कोई बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा नृत्य करता है, बहुत अच्छा, तो उसकी सडनली डेथ हो जाती है। एक एग्जांपल माइकल जैक्सन का लेते हैं, है ना। मतलब कि जब ये आत्माएं दूसरा जन्म लेती हैं ना, तो ये जो इनके अंदर ये डांस का हुनर है ना, ये जन्मजात होता है। ये भगवान नहीं देते हमें, ईश्वर नहीं देते हैं, ये एक तरीके से आपका ही अपना हुनर है, जो पूर्व जन्म में जहाँ पर छूट गया था, ये यहाँ पर इसी जन्म में यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, आजकल की जो सोल्स हैं, जो आजकल के बच्चे होते हैं, वो जन्मजात ही हुनरबाज हैं। वो कैसे ही फ़ोन को इतना क्यों पहचानते हैं? लोग सोचते हैं अरे इसमें चमत्कार कुछ नहीं है। अब जो रोज़ कितने लोग मरते हैं, डेली डेली कितने लोग मरते हैं, उसमें से कितने कितने तो ऐसे लोग होते हैं जो यंग एज के होते हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ होता है, किसी ने सुसाइड किया होता है। कुछ ऐसी आत्माएं, तो क्या वो फ़ोन यूज़ नहीं कर रही होती? क्या वो लैपटॉप यूज़ नहीं कर रही होती? क्या उनके अंदर कोई हुनर नहीं होता? लेकिन जब वो नेक्स्ट बर्थ लेते हैं ना, तो वो चीज़ें उनके अंदर वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। आपकी प्रतिभा, आपका हुनर कभी मरता नहीं है। हाँ, आपकी जो याददाश्त होती है, वो भले ही आपको याद नहीं होती कि आप पूर्व जन्म में क्या थे क्या नहीं थे, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो मेडिटेशन के थ्रू हम अपना पूर्व जन्म भी जान सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू जान सकते हैं हम। लेकिन उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये जो आजकल पैसे वैसे लेके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, सब फेक होता है, ये स्क्रिप्टेड होता है, ये समझ रहे हैं। अभी हम आपसे पूछे कि पिछले साल न्यू ईयर के दूसरे दिन, नए साल के दूसरे दिन आपने क्या खाया था दोपहर में? अगर कुछ बहुत स्पेशल हुआ होगा तो शायद आपको याद हो। अगर आपने कुछ स्पेशल किया होगा बहुत ज़्यादा यादगार, तो शायद आपको याद हो। इंसान को एक महीने पहले उसने आज के ही दिन पे क्या खाया था, कौन से रंग के कपड़े पहने थे, वो याद नहीं होता। पूर्व जन्म तो बड़ी लंबी बात होती है। तो हम बता रहे थे कि आप एक साधारण आत्मा नहीं है, आपको बहुत कुछ आपके पूर्व जन्म का ही आपको मिला हुआ है, कुछ हुनर। तो जो हमने आपको बताया कि आप साधारण सोल नहीं है, नॉर्मल सोल नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी घटनाओं का आभास आपको पहले से होता है, स्पेशली जिनसे आप दिल से जुड़े होते हैं ना,
जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आपके परिवार के लोग, प्यार परिवार, जीएफ बीएफ, हस्बैंड वाइफ, माता पिता, भाई बहन, जिनसे भी आप दिल से बहुत जुड़े हैं, बहुत जुड़े हैं, तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको पता चलता है। आपको सपनों के द्वारा पता चलता है, वो चीज़ें आपको सपने में दिखाई पड़ती हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो चेतना है ना, वो एक विकसित चेतना है, लो लेवल की सोल नहीं है आप, विकसित, जिसने पूर्व जन्म में काफ़ी कुछ अपने अंदर एकत्रित किया है, काफ़ी कुछ जाना है, काफ़ी कुछ नॉलेज इकट्ठी की थी, और वो जो चीज़ें पूर्व जन्म में जहाँ से छूटी थी वो वहीं से इस जन्म में मिल गई आपको। तो इसी वजह से आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि कुछ चीज़ों का आपको आभास होता है, आपको पता चलता है। आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, आपका थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं काफ़ी एक्टिवेट है, काफ़ी हद तक इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, लोगों को समझते बहुत जल्दी हैं आप। वो समझना ना चाहे अलग बात होती है, कभी कभी क्या होता है कि हम भ्रम में जीना चाहते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, परिवार के हों, प्यार के हों, हमें सब पता होता है उनके बारे में, वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन पता नहीं क्यों भ्रम में जीने का मन करता है। अगर सामने वाला हमारे साथ फ्रॉडबाजी कर रहा है, वो और हमारा बहुत अपना है, बहुत करीब है, बहुत दिल के, तो फिर पता नहीं क्यों उससे कुछ कहने का मन नहीं करता, उससे कुछ कहने का मन नहीं करता। उससे कुछ कहने का मन नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं भ्रम में ही खुश हूँ, मैं ऐसे ही खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है। तो सबसे पहली बात तो आपके अंदर ये हुनर है, आपका ये टैलेंट है, आपका ये गुण है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात ये है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। अच्छा, निडर हैं बहुत ज़्यादा आप किसी से नहीं डरते। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आप झुकते नहीं, आप डरते नहीं हैं किसी से। बहुत बेबाकी से आप जीवन जीते, भेड़ चाल चलने वालों में से नहीं हैं आप। हम अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे। बहुत पॉजिटिव भी हैं आप। ये बात अलग है कि इस टाइम पर आपकी ज़िंदगी में आप स्ट्रेस में हैं, बहुत सारे लोग, स्पेशली किसी रिश्ते को लेकर। जी हाँ, हम ये नहीं कहते कि वो रिश्ता हस्बैंड वाइफ का, जीएफ बीएफ का हो, किसी से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो सकती है आपकी, या फिर जैसे भी कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको दर्द दे रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, शायद मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, इस वजह से मुझे इतना दुख मिलता है। हम बता रहे हैं आपको दुख क्यों मिलता है, आपके अंदर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। आप कंपेयर करने की वजह से, तुलना करने की वजह से दुखी रहते हैं। लोग आपकी तुलना करते हैं किसी और से, आप भी अपनी तुलना करते हैं किसी और से। मैं कम, वो ज़्यादा, वो ज़्यादा, मैं कम, क्यों, किस लिए। कोई किसी से कम नहीं होता, ना कोई छोटा होता, ना कोई बड़ा होता है। इस प्रकृति में एक घास का भी उतना ही महत्व है जितना कि एक बड़े पेड़ का। न घास कभी लजाती है, शर्माती है अपने छोटे होने पर, न पेड़ कभी इतराता है अपने बड़े होने पर। और जो पेड़ इतराता है अपने बड़े होने पर, जिसको ईगो एटीट्यूड होता है, फिर वही पेड़ थोड़े से हवा में जड़ से उखड़ जाता है, उसका अस्तित्व ही मिटा देती है प्रकृति। और जो छोटा सा पौधा, जो छोटे से घास का पौधा, जो बड़े से बड़े तूफान में झुक जाता है, तूफान निकलने के बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है।
और जिन्हें घमंड होता है उनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सबका बराबर बराबर महत्व है। कोई अपने आप को छोटा ना समझे, कोई अपने आप को कम ना समझे। जो ईश्वर ने गुण आपको दिया है वो किसी और के पास नहीं है, जो उनके पास वो आपके पास नहीं है। सब अपना अपना काम करने आए हैं ना। कोई किसी हुनर से जाना जाएगा, कोई किसी हुनर से जाना जाएगा। तो आपकी जो प्रतिभा है वो अलग है, वो अद्वितीय है। आप किसी से तुलना ना करें। आपके जीवन में जो खास करके दुख है वो तुलना की वजह से है, कंपेयर करने की वजह से है। बहुत दिल से सोचते हैं, थोड़े से इमोशनल भी हैं आप। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म में काफ़ी रुचि रखते हैं। आपके अंदर काफ़ी जागरूकता है चीज़ों को जानने की। ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आप जैसे कि कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ जानना होता है। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। जिज्ञासु हैं आप बहुत ज़्यादा। और एक बात हमें लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम बोलते हैं, उतना बोलते हैं जितनी ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा आप बकबक नहीं करते। बहुत ज़्यादा बकबक नहीं करते आप। थोड़ा सा अलग टाइप हैं आप। थोड़ा सा बोलते हैं, ऐसा नहीं हंसते नहीं है, बात नहीं करते, खूब हंसी मजाक सब करते हैं। लेकिन आप अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप उससे तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मतलब की बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रास्ते चलते चलते उनकी दोस्ती हो जाती है और ऐसे बात करने लगते हैं जैसे होता है लंगोटिया यार हैं, है ना। ट्रेन में चलते चलते 2 घंटे में दोस्ती हो गई, नंबर आदान प्रदान हो गया। ऐसे थोड़ा सा कम है आप। अब बताएं कि किस्मत आपको आपकी कहाँ ले जा रही है। देखो जी, किसी चीज़ का बहुत समय से पेशेंस रख के बैठे हैं, बहुत दिनों से आपने किसी चीज़ को मांगा है ईश्वर से, बहुत सब्र दिखा रहे हैं, बहुत कमाल का, वो आपको मिलने वाला है। तो वो जो आपके अंदर सब्र है ना, कमाल का, जो आपने सब्र किया है बहुत समय से, अब हमें नहीं पता आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत समय से पेशेंस दिखा रहे हैं आप, वो आपको मिलने वाला है। हमें लगता है बहुत सारे लोगों को कि कोई नन्हा मुन्ना सा मेहमान आपके घर में आने वाला है। शायद कुछ लोगों की प्रार्थना है यहाँ पर, हाँ सच्ची, तो वो आपकी विश पूरी होने वाली है। आपकी किस्मत आपको वो देने वाली है। अब आपकी काफ़ी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है, बहुत ज़्यादा। अभी आपकी स्पिरिचुअलिटी जहाँ पर अटकी हुई है, जहाँ पर रुकी हुई है, वो बहुत फास्ट ग्रोथ करने वाली है। आपकी किस्मत आपको अध्यात्म की तरफ ले जाने वाली है। क्यों पता है? आपका भ्रम टूटने वाला है। अब आपका भ्रम टूटने वाला है। किसी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया है आपने, बहुत एफर्ट्स लगा लिए हैं आपने, और आपको दिख सब कुछ रहा है क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, सब समझ में आ रहा है। लेकिन जानबूझकर आपने आंखें बंद कर रखी हैं। आंखों देखी मक्खी निकलने के लिए तैयार हैं आप, इतने आप मोह में अंधे हो गए हैं। तो इस कदर आपका भ्रम टूटने वाला है कि वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी से नष्ट होने वाला है। जी हाँ, अब हमें नहीं पता ये कौन सा रिश्ता है, लेकिन बस किसी का सच सामने आने वाला है आपके, और जैसे ही वो सच आपके सामने आएगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपका जो भ्रम था ना कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, आपका वो भ्रम, आपका वो इल्यूजन टूटने वाला है।
और आप थोड़ा सा रोएंगे, परेशान होंगे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और काश मैंने लोगों की बात मानी होती, काश मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी होती। कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी आपके अंदर, समझ रहे हैं। लेकिन फिर जिन्होंने आपको इस धरती पर भेजा है ना, ट्रस्ट मी, वो संभाल लेंगे आपको, वो आपको संभाल लेंगे। और सब सही हो जाएगा। आपकी बहुत बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, आपकी किस्मत आपको सही रास्ते पर ले जाने वाली है। देखो, अभी हम देख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आप जो एक्चुअल में हैं वो बनकर आप जी नहीं पा रहे हैं, वो आप हो नहीं पा रहे हैं। जो होने के लिए आप पृथ्वी पर आए हैं वो आप हो नहीं पा रहे हैं। दूसरों के चक्कर में आपका व्यक्तित्व ही बदल जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी ही चेंज हो जा रही है। आप एक्चुअल में जो हैं आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से वो चीज़ें आपसे छीनी जाएंगी बहुत जल्द जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन रही हैं। डियर पाइल नंबर 1, आपकी किस्मत आपको थोड़े से खेल खिलाने वाली है जी। माफ़ी चाहेंगे, स्वीट स्वीट बातें नहीं हैं हमारे पास, लेकिन जो सच है वो बताने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, थोड़ी सी खुशखबरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि एक ओवर होता है ना, ओवर टाइम करना, ओवर वर्क करना बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, ओवर वर्केड हैं आप, बहुत ज़्यादा लाइफ इम्बैलेंस्ड रहती है, तो टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। अब लाइफ में थोड़ा सा चेंज होगा, आपकी किस्मत आपको थोड़ा सा खुशियाँ देने वाली है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, उछलना मत, थोड़ी सी खुशियाँ देने वाली है। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर आप कभी कभी एहसास होता है कि मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये नहीं करना था। आपको रातों में नींद नहीं आती है, सब कुछ खराब 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 होता जा रहा है। आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है ये। तो सब कुछ आपको एहसास कराने के लिए दिया गया है, किया गया है। बस अब आप पॉजिटिव रहें, ज़्यादा टेंशन वेंशन ना लें। अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतरीन होने वाला है। करियर में थोड़ा सा आपको प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी, थोड़ी सी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। जो भी कर रहे हैं अभी, आप जहाँ पर अटके हुए वहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, सफलता मिलेगी आपको। और एंजल्स का आशीर्वाद आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हमने कुछ चीज़ें बताई, मेजर चीज़ें, जैसे कि कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको तोड़ता है, जो आपको पिंच करता है, जो आपको तकलीफ़ देता है, जो आप वाकई में एक्चुअल में है वो आपको वो बनने नहीं दे रहा है। आप अपने ही आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने ही हुनर को, अपने ही टैलेंट को, अपनी ही प्रतिभा को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी से उन सभी लोगों को निकालने वाले हैं जो आपको आपके होने में बाधा डाल रहे हैं। मान लीजिए कि एक आम का पौधा लगाया आपने, है ना, अगर उसकी अच्छे से देखभाल की जाए तो क्या हो सकता है, एक बड़ा वृक्ष जो आगे चलकर हजारों आम देगा, है ना। आम की जो परिपूर्णता है वो कहाँ है, जब वो फल देने लग जाए। आम की परिपूर्णता वहीं पर है ना कि पौधे में टिका रहना। तो ऐसे ही आपकी जो परिपूर्णता है, आपका जो कंप्लीशन है, वो आपके होने पर है। आप जो हैं एक्चुअल में, जब तक आप वो नहीं हो जाते, जब तक आप वो नहीं हो जाते, तब तक आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। आपको ठोक पीट कर स्ट्रॉन्ग, मजबूत किया जा रहा है, और आपकी ज़िंदगी से उन सभी लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों, भले ही वो रिश्ते आपके लिए बहुत अजीज़ हो, बहुत अहमियत रखते हो, लेकिन अगर उनकी वजह से थोड़ी सी भी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में
बाधा पड़ रही है तो ये समझ लो कि वो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में टिकेंगे नहीं। एक बात और, उन्हीं से रिश्ते बनाना जो स्पिरिचुअल हो। अगर बिना स्पिरिचुअल, नॉन स्पिरिचुअल पर्सन से आप रिश्ते बनाते हैं जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालता है, जो आपको स्ट्रेस दे रहा हो, या फिर जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, जो इधर उधर की बात करने वाला है, तो उसके साथ ईश्वर आपका फ्यूचर बढ़ाएंगे नहीं, आगे ध्यान रखना। ठीक है। तो डियर, आपकी किस्मत आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रही है, आपकी किस्मत आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है, बहुत खुशियाँ देने वाली है आपको। लेकिन बस थोड़े से दर्द भी मिलेंगे, हो सकता है कि आपको पहले वो अच्छे ना लगे, लेकिन वो आपके लिए अच्छे होंगे। कड़वी दवा होगी लेकिन फ़ायदेमंद होगी। कहते हैं ना कि गिलोय का काढ़ा पियो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बुखार उखार भाग जाता है जड़ से। कितना कड़वा होता है, नीम कितना कड़वा होता है। तो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, ईश्वर आपको अपने हिसाब से चलाएंगे। जी हाँ, जिससे आप मार्ग ना भटके, रास्ता ना भटके। ठीक है। तो आपकी किस्मत आपको सफलता की तरफ ले जा रही। थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस आएगा, और जो नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, हो सकता है कि बहुत सारे रिश्ते हों आपके, बट वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, तो कैसे न कैसे करके ईश्वर उसको आपकी लाइफ से निकालेंगे, ये समझ लीजिए आप। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपकी किस्मत में क्या बदलने वाला है? अब आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जा रही है? अब आपकी किस्मत में ईश्वर कौन से बड़े परिवर्तन करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। तो उसके पहले हम आपको साइन और एलिमेंट्स बता देते हैं। इधर कौन कौन से साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इधर भी देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। हाँ जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। ठीक है। चलिए हम इधर डेट ऑफ बर्थ बताते हैं आपकी। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 26 तारीख, 28 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 11 तारीख, 1 तारीख। ठीक है। चलिए बर्थ मंथ बताते हैं। अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, जून, मई। ठीक है। इनिशियल बताते हैं N, Y, D, A, K, J, C, H, B, R, U, Z। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। कितना कंट्रोल करते हैं आप, हाँ? गुस्सा आया, कंट्रोल कर लिया। इमोशंस आए, कंट्रोल कर लिया। क्या हुआ? यकीन नहीं अब लोगों पर, डर लगता है किसी से दिल की बात कहने में। बहुत सोचना पड़ता है ना, क्योंकि लोग समझते तो है नहीं।
रो रो कर पूछते हैं और हंस हंस के इधर उधर बताते हैं। तो अब ट्रस्ट नहीं है आपको, और इसी वजह से बस आप अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं। अब आप शो ऑफ नहीं कर पाते। जैसे कि एक होता है ना दिखाना, जो जैसा फील हुआ वैसा ही शो करना, लेकिन पता नहीं क्यों आप नहीं कर पाते। वो चीज़ें आपके मन में ही दबी रह जाती हैं। कभी कभी गुस्सा बहुत आता है किसी पर, तो उसे भी कंट्रोल कर लेते हैं आप, दबा लेते हैं अंदर ही अंदर। एक बात बताएं, आपको तो पता है दुनिया में सब कुछ एनर्जी ही है, और एक बार जो एनर्जी उठती है उसे कभी मारा नहीं जा सकता। मान लीजिए आपको बहुत तेज से रोना आ रहा है, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, आप भावुक हुए, और आपने अपने भावों को प्रकट नहीं किया, जिस वजह से भी आप इमोशनल हुए, आपकी आत्मा रोना चाहती थी लेकिन आपने उसे दबा लिया। ये बहुत नुकसान करती है, ये चीज़ बहुत नुकसान करती है। आपके अंदर गुस्सा आया, आपने उसे दबा लिया। अब आपने जो एनर्जी क्रिएट की, आपने उसका उपयोग नहीं किया, आपने अपने अंदर ही उसे छुपा लिया, तो वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं से, कैसे न कैसे वो निकलेगी, और वो आपको दूसरा परिणाम देगी उसका। तो इतना कंट्रोल ना किया करें, कुछ जज्बातों को, कुछ भावों को प्रकट किया करें। यहाँ सब आत्मा पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, सब अंतर्यामी नहीं हैं, कि आपके दिल की बात को समझ लें। तो थोड़ा सा आपको कहने की, जो आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, कहने की ज़रूरत है। एक बात और, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बंधे हुए हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास फ्रीडम नहीं है, आपके पास स्वतंत्रता नहीं है? क्यों लगता है आपको ऐसा, जबकि ऐसी तो कोई बात नहीं है। फुल फ्रीडम है आपके पास। आप अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल ही न करना चाहें तो बात अलग है। जी हाँ, वरना कोई किसी को कभी रोक नहीं सकता। हम समझ सकते हैं आपका ध्यान कहाँ जा रहा होगा, लेकिन उसके पास, मतलब उसके लिए भी बहुत सारे उपाय होते हैं। उसके लिए भी आप मेडिटेशन के थ्रू कुछ भी बदल सकते हैं, किसी भी इंसान को चेंज कर सकते हैं। ये समझ लीजिए, मेडिटेशन में बहुत पावर होती है। तो आपको जो लगता है ना आप बंधे हुए नहीं, दरअसल आपको आदत हो गई है, शुरू से ही आपको जो चीज़ें कभी मिली नहीं, और आपको ऐसा दिखाया गया कि ये चीज़ें ऐसी हैं, अब आपको आदत हो गई उन्हें वैसा ही देखने की। आपको लगता है ना कि बाहर से गेट लॉक है, नहीं, आप एक बार धक्का देकर तो देखिए, लॉक नहीं है, वो बस ऐसे अटका हुआ है आपको दिखाने के लिए। आप थोड़ा सा धक्का देकर देखिए, खुल जाएगा। आप अगर बंधा हुआ से महसूस करते हैं ना अपने आप को, आपको लगता है कि फ्रीडम नहीं है, एक बार जिनके प्रति भी आपको लगता है उनसे ढंग से बात करिए। भाई, तरीका भी होता है बातचीत करने का। देखना आप, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े से केयरलेस हैं, थोड़े से केयरलेस हैं आप। जब अपनी मस्ती मगन हो जाते हैं फिर किसी की सुनते नहीं हैं आप। आपके अंदर जब धुन चढ़ती है ना, तो उस धुन में आप इतने खो जाते हैं कि फिर आपको कोई दिखाई नहीं पड़ता, आपको आपका अच्छा बुरा भी दिखाई नहीं पड़ता। आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे गिर जाएंगे, आप बस अपने मगन रहते हैं। ये अच्छा भी है और कई हद तक बुरा भी है। वो एक सॉन्ग था,
ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, कि जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, कि जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। कि जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर, जैसे कोई होश नहीं, ऐसे आपको भी कोई होश नहीं रहता ज़िंदगी में, और आप बहुत ज़्यादा केयरलेस रहें कुछ चीज़ों को लेकर। इसी वजह से आपके ऊपर इतनी बाउंड्रीज, इतने बंधन लगाने शुरू कर दिए हैं लोगों ने। अगर आपने ध्यान दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता, पर आपने कुछ गलतियाँ की हैं। अपनी गलतियाँ हमें याद नहीं रहती, हम दूसरों को हमेशा ब्लेम करते हैं। हमने सीखा है दूसरों को ब्लेम करना। खुद की कमी पर काम करेंगे ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि इसकी वजह से। कभी कुछ किसी की वजह से नहीं होता, सब हमारे अपने वजह से होता है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप समाज के बारे में, बहुत ज़्यादा। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप मतलब छोटी से छोटी चीज़ का भी जल्दी निर्णय नहीं ले पाते। बहुत सोचते हैं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं। प्लीज़ थोड़ा सा खुद के बारे में भी सोचिए। बहुत हो गया, सोच लिया सबके बारे में। अब समय आ गया है, ईश्वर ने एक मौका दिया है, एक चांस दिया है कि बेटा अब अपने बारे में सोच लो थोड़ा सा। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत हुनर है, बहुत क्रिएटिविटी है, और आप बहुत मदरली हैं, मदर यूनिवर्स की तरह। बहुत केयरिंग हैं, बहुत शेयरिंग हैं आप। आपके अंदर कोई छल कपट दंड फंद नहीं होता। दिल के बहुत साफ सुथरे इंसान हैं आप। खुद को भूखा रखकर दूसरों को खिलाने वाले इंसान हैं आप। दूसरों के दर्द को, दूसरों की फीलिंग्स को, इमोशंस को समझने वाले इंसान हैं आप। खुद के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं आप। किसी ने आपसे कहा कि नहीं कहा। चलिए आपको बताते हैं कि आपकी किस्मत में क्या परिवर्तन होने वाला है। अब आपकी किस्मत में क्या बदलने वाला है, आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। सबसे पहले तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगी। एक बहुत बड़ा चेंज होगा कि जो बीच बीच में आप बार बार अटक जाते हैं ना, यहीं से ईश्वर आपको निकालने वाले हैं। कुछ ऐसा करेंगे कि फिर दोबारा ज़िंदगी में आप अटकेंगे नहीं। आप सही डिसीजन बहुत जल्द लेंगे। आपको किस्मत, जैसे कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप मिट्टी में मिल गए हों। आपको लगता है कि मैं क्या थी, क्या से क्या हो गई, हम क्या थे, क्या से क्या हो गए। तो एक बार किस्मत आपको फिर से मौका देने वाली है। आपकी किस्मत आपको एक चांस देने वाली है, और जहाँ कोई उम्मीद नहीं है वहाँ पर एक उम्मीद का फूल खिलने वाला है। समझ रहे हैं। हो सकता है कि कोई काम ऐसा है जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो, तो मेरी जान वो पॉसिबल होने वाला है। समझ रहे हैं आप। कुछ होगा भाई ऐसा, हमें नहीं पता। मतलब सडनली आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। हो सकता है कोई काम ऐसा हो जिसके लिए आपको लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये ऐसा नहीं होगा, मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं वो चीज़ नहीं ले पाऊँगी, मैं उससे शादी नहीं कर पाऊँगी। कुछ भी XYZ, कुछ भी हो, A to Z, कुछ भी, वहाँ पर एक होप, एक उम्मीद जगने वाली है, और आपकी हिम्मत बढ़ने वाली है, आपका विश्वास जीतने वाला है। बहुत जल्द आप कहीं जाएंगे, कोई पार्टिसिपेट करने वाले, कहीं पर आप किसी भी तरीके की कोई प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, और उसमें आप जीतने वाले हैं। हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम दिया हो आपने, या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है, बहुत पॉजिटिव।
मतलब कि लाइफ एक एक बड़ा चेंज कर रही है आपकी ज़िंदगी में। आपकी किस्मत एक बड़ा बदलाव करने वाली है आपकी ज़िंदगी में। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, समझ रहे हैं? एक बात और, आपके अंदर जो टैलेंट है ना, जो हुनर है आपके अंदर, उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ मिस मत करना, एक्शन ले लेना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ईश्वर की तरफ से मिल रही है। अगर ये हाथ से चली गई तो फिर दोबारा ध्यान रखना, किस्मत बार बार मौका नहीं देती है, समझ रहे हैं ना? किस्मत बार बार मौका नहीं देती है, बार बार चांस नहीं देती है। तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कर लेना, उसके लिए एक्शन लेना। हाँ, और ईश्वर को हमेशा याद रखना कि वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग हर वक्त, हर समय पर आपके साथ है। किस्मत क्या बदलने वाली है आपके जीवन में? एक तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, कहीं से कोई न्यू कनेक्शन बनने वाला है आपका। बहुत सारे लोगों के लिए या तो आपकी शादी पक्की होने वाली है, शादी वादी हो जाएगी तो अरेंज मैरिज बहुत सारे लोगों की, या फिर बहुत सारे लोगों का हमें लगता है कि आपका जो रिश्ता है जिनसे भी, उन्हीं के साथ आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। आप दोनों ही एक दूसरे के जज्बातों की, एक दूसरे की इमोशंस की काफ़ी कदर करने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपकी इंट्यूशन बोल भी रही होगी। किस्मत एक परिवर्तन ये कर रही है कि भाई आप कहीं जाने वाले हैं। आपको कोई सपना है क्या कहीं जाने का, कुछ बड़ा करने का? हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग अब्रॉड जाना चाहते हों, आपका ख्वाब है ये, कुछ प्लान किया है आपने, कोई अदर स्टेट जाकर कुछ करना चाहते हो, तो बिल्कुल बेशक आप जाइए, बेशक आप जाइए, बेफिक्र होकर आप जाइए, आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, आपके ऊपर सडनली ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, पॉजिटिव होगी, टेंशन मत लीजिए। अगर ईश्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको कहीं ना कहीं से पूरा भी कराते हैं, ईश्वर उसे पूरा भी कराते हैं। मतलब आपकी लाइफ जो रुकी पड़ी है ना, जिसकी धीमी रफ्तार है, उसकी रफ्तार बढ़ने वाली है। कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ईश्वर उन्हीं के कंधे पर डालते हैं जो उस योग्य होते हैं, तो आप उस योग्य हैं। अच्छा, आपको कहीं से सपोर्ट मिलने वाला, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है, किसी की हेल्प मिलने वाली है, फैमिली हो सकती है, किसी अदर पर्सन की तरफ से, कहीं से भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। अच्छा, आपकी सेल्फ ग्रोथ भी होगी थोड़ी सी, जैसे कि काफ़ी इमोशनल हैं आप, ज़्यादा सोचते हैं, इन सब चीज़ों से अब आप ऊपर उठेंगे, आपके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने वाला है। अब आप उन चीज़ों में, उन रिश्तों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं लगाएंगे जो आपके योग्य नहीं हैं। अब आप समझ गए हैं कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, तो बस आपके अंदर काफ़ी परिवर्तन आएगा। आपकी किस्मत में ये एक बड़ा मेजर चेंज है जो अब होने वाला आपकी लाइफ में। हाँ जी, अब होने वाला है, इसी सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगा, समझ रहे हैं? आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। अच्छा, आपको इसी महीने में हो सकता है कि बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएं, इतने पॉजिटिव से ऑफर्स की अभी तक हो सकता है आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, कोई ऑफ़र ना हो, लेकिन इस सितंबर आपको ऐसे कुछ ऑफ़र्स मिलेंगे जिनकी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि मैं किसे चूज़ करूं, कौन सा बेस्ट है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या नहीं है। अभी हो सकता है कि आपके पास एक भी जॉब ना हो, लेकिन इसी सितंबर में आपको 3-4 जगह से ऑफ़र मिल सकता है, ये समझ लो। कहते हैं ना, जब अपना पेट भरा होता तो दुनिया पूछती है खाओगे क्या, क्या खाओगे, और जब अपना पेट खाली होता है तो कहीं से कुछ नहीं मिलता।
तो ये समझ लो कि एक तो ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बहुत बरसने वाला है। आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। आपके अंदर जो जो चीज़ें हैं ना अभी जिसमें सुधार होना चाहिए, उसको ईश्वर सुधार करवा रहे हैं। समझ रहे हैं? काफ़ी परिवर्तन होने वाले हैं। कुछ लोगों का न्यू कनेक्शन बनने वाला है, तो कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं। कुछ पॉजिटिव सा कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। समझ रहे हैं? अभी आप मिट्टी में मिले हैं, लेकिन आप इतना समझिए कि आप आसमान में उड़ने वाले हैं। जी हाँ। और आप अगर कहीं बाहर जाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, आपका कोई गोल है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा आपने सोचा है, तो वो आप कर पाएंगे बहुत जल्द। मतलब कि किस्मत आपका साथ देगी। अब तक नहीं दिया तो क्या हुआ, बस अब वो डिवाइन टाइमिंग आ गई है, इसी वजह से अब किस्मत आपका साथ देगी। ठीक है? तो डियर, बहुत पॉजिटिव तरीके से आपकी लाइफ बदलने वाली है। अब बस आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। जो चीज़ें हमने बताई हैं उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। मतलब कंट्रोल तो पहले से आप करते हैं, लेकिन ज़्यादा मत सोचा करिए। ज़्यादा सोचेंगे तो लाइफ में जिएंगे कैसे? समझ रहे हैं? जीना है, ज़िंदगी को बोझ की तरह ढोना नहीं है, जीना है। समझ गए? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।